हट जा ओझल जग के धुएं। अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी शिव बाबाओं को
सभी शक्तियों को, सभी अस्तित्वों को परमात्मा की नमस्ते। सभी अपने परिवर्तन की यात्रा को देखें। यह ज्ञान सुनते क्या आप खुश हो? अब चेक करो। मूल बात को समझो। परिवर्तन सिर्फ खुशी की ऊर्जा से होता है। अगर आप खुश हो और खुशी खुशी ज्ञान सुन रहे हो तो निश्चित रूप से धारणा होगी। आप चेक करो आंतरिक खुशी है क्या? भला जो भी कॉन्शियसनेस हो, आपके पास आत्मा नहीं है। आत्मा तो सभी के ऊपर है अभी भी, पर आप खुश हो क्या? जो भी कॉन्शियसनेस हो, जितनी भी आप में शक्ति है, आप खुश हो क्या? चेक करो। खुशी से जो बात हम सुनते हैं वो कभी भूलते नहीं। वो डायरेक्ट आत्मा तक पहुंचती है, डायरेक्ट धारणा में आती है। हर वक्त हमें बस एक ही बात चेक करनी है, खुशी। हम अपना परिवर्तन करना चाहते हैं तो चेक करना है खुशी है क्या? खुशी बच्चे आंतरिक गुण है। अब ये सुनते वक्त भी आप खुशी में हो क्या? जैसे मैंने कहा कि मुश्किल कोई अमृत वेले बहुत खुशी से उठता होगा। मुश्किल किसी को लगता होगा 7 बजे मुरली सुनने में हम बड़े खुश हैं। मुश्किल से हर कोई परेशान होकर ही चल रहा है। खुशी कहाँ पर है? खुशी नहीं है जीवन में। सुबह सुबह उठने में भी कठिनाई होती है हर किसी को। कोई खुशी से नहीं उठता। उठेंगे खुशी से कब पता है? उन्हें कहो आज पिकनिक जाना है, कल पिकनिक जाना है। देखो कितना खुशी से उठते हैं। खुशी से उन्हें उठाओ और कहो आपका पसंदीदा पदार्थ नाश्ते में बना है। देखो खुशी। खुशी बाहरी हो गई है, सांसारिक हो गई है, भोग वाली हो गई है। बाकी योग में किसी को खुशी नहीं है, कर्तव्यों में किसी को खुशी नहीं है। सब परेशान है, सब के सब। ये तो मैंने 8 बजे वाणी शुरू की है। 7 बजे करूँ तो, 6 बजे करूँ तो, 5 बजे करूँ तो कितने दिन खुशी से उठोगे? खुशी से, उमंग उत्साह से। 4 बजे 3 बजे करूँ तो समझ। बस कल्याण की बातों में परेशान ही है सब। खुश मुश्किल कोई मिलेगा। अब कहोगे हमें बड़ी खुशी होती है वाणी सुनने में, पर होते हो क्या खुश वाणी सुनते वक्त? समझ की बात है। एटलीस्ट आध्यात्मिक कर्म, आत्म परिवर्तन के कर्म, जीवन के परिवर्तन के कर्म करते समय खुश रहो। खुश रहो। हमने कहा ना आपको, संसार वालों को भी कहते हैं 9 बजे तक वायुमंडल में कंप्लीट डिप्रेशन होता है। कंप्लीट।
क्योंकि हर कोई प्रेशर में होता है सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे। और आध्यात्मिक लोग तो भयंकर और भयानक डिप्रेशन में होते हैं। उनको अमृत वेले उठना है, वो डिप्रेशन। कोई आनंदित नहीं होता अलार्म बजने के बाद। हर किसी के मन में संकल्प होता है फोन फेंक दे। और तो और संकल्प होते इतने जल्दी अलार्म बज गया, 4 बज गए, 3:30 बज गए। जिन लोगों का कार्य है वायुमंडल को शुद्ध करना, वही लोग वायुमंडल को बिगाड़ रहे हैं। अमृत वेला उठकर, डिप्रेशन में उठकर। संकल्प कौन सा है उठने के वक्त? कल्याण का नहीं, शुद्धि का नहीं, पवित्रता का नहीं है, डिप्रेशन का संकल्प है। फीलिंग्स कौन से है? डिप्रेशन के। यू आर द ओनली वन रीजन। तुम सिर्फ एक रीजन हो। तुम अस्तित्व इस वायुमंडल को बिगाड़ने के लिए। समझ है? भक्ति मार्ग वाले भी परेशान। मुश्किल कोई खुशी से उठता होगा 3, 3:30, 4, 5 बजे और अपने भगवान से मिलता होगा, देवी देवताओं से मिलता होगा। बाकी सब डिप्रेसिव स्टेट। समझ है? क्यों वायुमंडल को बिगाड़ रहे हो? क्यों बिगाड़ रहे हो? और इसका भी हिसाब किताब होगा। हाँ, पूरा पूरा हिसाब किताब होता है। समझ? मुझे नहीं पता डायमेंशन वाले अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल हो, मुझे सुन रहे हो, तो बस सवाल पूछना कि परेशान होकर अमृत वेले उठने से, डिप्रेसिव स्टेट में, स्ट्रेस वाले, टेंशन वाले स्टेट में अमृत वेले उठने से जो वायुमंडल बिगड़ता है, उसका कितना बोझा हम पर चढ़ता है, क्या हिसाब किताब हमारे साथ होता है। समझ? सुबह का वायुमंडल जो हम बिगाड़ रहे हैं, उसका हिसाब किताब कितना होता है हमारे साथ। समझ? भक्ति करने वाला भी स्ट्रेस में है। आज तो श्रावण मास का श्रावणी सोमवार है। जाओ मंदिरों में, देखो 3, 3:30 बजे से क्या डिप्रेशन चल रहा है वहां पर। सब परेशान दर्शन के लिए। लाइन में खड़ा रहना है, भक्ति करनी है, पूजा करना है, पाठ करना है। दर्शन लेकर आते हैं और खुश दिखते हैं। दर्शन से खुश नहीं है। डिप्रेशन अभी खत्म हो गया, जो करना था कर लिया, इसलिए अभी वो खुश है। दर्शन की खुशी अलग होती है। अब तक हम लाइन में खड़े थे, सुबह 5 बजे से लेकर अब जाके 8, 9 बजे दर्शन हुआ है। हाँ, स्ट्रेस खत्म हो गया, डिप्रेशन खत्म हो गया। उसके कारण वो लाइट हो गए। अगर दर्शन से खुशी प्राप्त करते ना, तो 24 घंटे खुशी रहती कम से कम। और परमात्मा के हिसाब से सोमवार है, सोमवार के दर्शन की खुशी कम से कम 1 हफ्ता चलेगी। अगर दर्शन से खुशी प्राप्त की है तो 1 हफ्ते चलेगी, बिना कुछ किए। समझ? आज इस वक्त, इस समय में सभी आध्यात्मिक लोग वायुमंडल को बिगाड़ रहे हैं। सब लोग दौड़ रहे हैं, स्कूल वाले स्कूल, कॉलेज वाले कॉलेज, नौकरी वाले नौकरी में। 9 बजे तक भयानक डिप्रेशन रहता है वायुमंडल में। फील करो, हर किसी को बस जल्दी रहती है। रिलैक्स मुश्किल कोई मिलेगा आपको इस वक्त। तुम वायुमंडल को बिगाड़ रहे हो, गलत कर रहे हो तुम। और आध्यात्मिक लोगों को कम से कम ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। खुशी से उठो, खुशी से नहाओ धो, खुशी से अपना पूजा पाठ करो, तपस्या करो। तुम्हारी जो ऊर्जा है तपस्या की, पूजा पाठ की, उसी से तो वायुमंडल शुद्ध हो रहा है। और तुम ही डिप्रेशन क्रिएट कर रहे हो।
तुम्हें प्रेशर हो रहा है पूजा करने का, पाठ करने का, पता नहीं कहाँ जाना है। भगवान ने तुम्हें चुना है ना कि तुम वायुमंडल को शुद्ध बनाओ, तो बिना खुशी के वायुमंडल शुद्ध होगा क्या? समझ। और आजकल तो मोबाइल का जमाना, देर रात तक जगना, 12-1 बजे तक, और फिर सुबह-सुबह उठना, किसी का मन नहीं होता। बस ऐसे ही वायुमंडल बिगड़ता गया है। पुराने काल में 10-20 साल, 25-30 साल पहले प्रभात माना प्रभात लगती थी। हर कोई आनंदित होता था उठकर। आज जो उठता है वो डिप्रेशन में जाता है। सुबह-सुबह, सुबह-सुबह इरिटेशन, नाराजगी, उदासी, डिस्टर्बेंस। समझ। आपने इसकी लेवल जानी है कभी? एक बेडरूम में 2 लोग सोते हैं, एक ही टाइम पर उठे। एक बाथरूम गया है, तो ये प्रेशर में है कि कब बाथरूम मिलेगा। वो प्रेशर में नहा रहा है कि कब मेरा नहा के हो जाएगा जल्दी-जल्दी और उसे मिलेगा। शांति किसी को नहीं है यहाँ पर। सब पागलखाना हो गया है, ये संसार। थोड़ी तो शांति रहे, थोड़ी तो। वायुमंडल को सुधारो, बिगाड़ो मत। समझ। प्रकृति भी डिस्टर्ब हो गई इस कारण। जाओ सुबह-सुबह वॉक करने, वो आनंद नहीं रहा है, क्योंकि प्रकृति में वाइब्रेशन जा के प्रकृति भी डिस्टर्ब हो गई। वो ताजगी नहीं रही है। खुशी का गुण धारण करो। खुशी। प्रेशराइज नहीं रहो, प्रेशर में नहीं चलो। इसलिए यहां शांति से वाणी चलती है। कभी आधे घंटे में भी वाणी शुरू हो जाती, कभी 1.5 घंटे 2 घंटे भी लग जाते। प्रेशर नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का। जिसको सुननी है वो सुनेगा, नहीं सुननी है मत सुनो, हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ 0 प्रेशर में वाणी चलती है, शांति से अपने टाइम पर। जिसे अपना कल्याण करना है करे। समझ के बात। सबका समय देखकर वाणी चलती है। रात को सोने जाते हो, सेवाएं पूरी करके उस हिसाब से परमात्मा डिसाइड करता है कल कितने बजे वाणी होगी। समझ के बात। बच्चे ध्यान में रखना, जब कर्मों में खुशी नहीं है तो फल में खुशी कहां से आएगी? भाग्य में खुशी कहां से मिलेगी? तुम चाहते हो खुशी मिले। हर बात बताता हूं। भोजन बनाते वक्त खुशी से बनाया है, खुशी से बनाया है तो खाने वाला खुशी से खाएगा और खाते ही उसे खुशी मिलेगी। भोजन जब बनाया ही नहीं है खुशी से, नाश्ता जब बनाया ही नहीं है खुशी से, तो खाने वाले को खुशी क्या मिलेगी? सेवा एक ही है बच्चे, खुशी। तुम्हारे हर कर्म से तुम्हें दूसरों को खुशी देनी है, इसको सेवा कहते हैं। ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान से भी खुशी देनी है। योग नहीं सिखाना, योग से भी खुशी देनी है। कोई धारणा नहीं बतानी है, धारणाओं से भी खुशी देनी है। और सेवा तो खुशी ही है। समझ। होश में आना पड़ता है। हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए हमारे कर्मों में खुशी है, चेक करना चाहिए। होश में आओ। सुबह उठते हो, खुशी से उठते हो क्या? जितने बजे भी उठो, खुशी रहती है उठने के वक्त। ठीक है, कभी लगता है और 5 मिनट 10 मिनट सोए, ठीक है, 10 मिनट खुशी से सो। अलार्म डिप्रेशन देता है हर किसी को नहीं लगता अलार्म बजे, किसी को नहीं लगता। और आपको नहीं समझ में आएगा, वो बहुत माइक्रो लेवल पर, नैनो लेवल पर संकल्प उठता है, स्ट्राइक होता है।
अलार्म की जो टोन है, रिंगटोन, वो डिस्टर्बिंग है, आपको नहीं इसकी स्टडी। वो आपके ब्रेन वेव्स को डिस्टर्ब करती है, आपको पता भी नहीं है। चाहे तो एआई को पूछना, जो रिंगटोन रखी है ना एंड्रॉयड या आईफोन की, ये डालना, ये रिंगटोन क्या सूदिंग है, पीसफुल है, गुड एनर्जी वाली है? एआई आपको उत्तर देगा कितनी डिस्टर्बिंग है। मना पहला सेकंड ही डिस्टर्बिंग हुआ है आपका, पहला सेकंड ही, सुबह का स्टार्ट ही डिस्टर्बिंग हुई है। और न्यूरॉन्स बहुत माइक्रो नैनो लेवल में वो डिस्टर्ब होते हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे, उसका डिप्रेशन घंटों तक चलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप जोर जोर से हंसते हो तब जाके वो रिलीज होती है, ऊर्जा रिलीज होती है, समझ। खुशी में रहते हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है, तब ऊर्जा रिलीज होती है। खुशी और मुस्कुराता हुआ चेहरा बस ऊर्जा रिलीज करने का साधन है। नेगेटिव ऊर्जा पूर्ण रूप से रिलीज हो जाती है। होश में आओ, सुबह ही आपकी ऐसी है, फिर नहाने धोने जाते हो, खुशी होती है, खुशी से नहाते हो, समझ। हाँ, खुशी होती है एक सेकंड के लिए, कोई 2-4 लोग नहाने जा रहे हैं और आपको बाथरूम मिल जाता है, आपको खुशी होती है, हाँ हमें बाथरूम मिल गया, पर वो कारण की खुशी है, खुद की खुशी नहीं है, स्वयं की खुशी नहीं है। देखो जीवन कैसी हुई है, वहां भी नहाते वक्त भी प्रेशर, टॉयलेट बाथरूम का प्रेशर, दांत साफ करने का प्रेशर, नहाने धोने का प्रेशर, बाल धोने का प्रेशर। नहाने गए ही क्यों हो तुम, प्रेशर क्रिएट करने? समझ की बात है, वो भी तंग होता है। कोई कोई बड़े खुश मिजाज लोग होते हैं, 2-4 लोटे डालते बाहर आ जाते हैं खुशी खुशी से। ये आधा 1 घंटा नहाता है, फिर भी बाहर आने के बाद इसका चेहरा डिप्रेशन वाला होता है। बेहतर वो है फिर 2-4 लोटे डालकर आ गया, समझ। शरीर को जो गंध आती है ना, सुगंध, खुशी से, दुर्गंध आती है उदासी से। कोई कहता है ना पसीने को बदबू आ रहे, पसीना नहीं खराब बच्चे, अंदर का डिप्रेशन है, उसका स्मेल है वो, समझ। शरीर को जो सुगंध आती है ना, बिकॉज ऑफ खुशी, दुर्गंध आती है ना खुशी, समझ। तुम इन्हें फिजिकल रीजन के रूप में देखना नहीं, बाहरी कारण नहीं है, यह सब आंतरिक है, स्पिरिचुअल कारण है, सारे आत्मा से संबंधित कारण है। होश में आओ, जागृत हो जाओ, जागो बच्चों, खुशी में आओ। साबुन लगा के आता है रगड़ रगड़ कर, फिर भी बात मत पूछो, होश में आना पड़ता है, जागृत होना पड़ता है, जागो। आपने देखा है किसी जानवर ने सुबह उठकर साबुन या शैम्पू लगाया, देखा है क्या कभी? किसी भी जानवर को दुर्गंध आती है क्या, बताओ मुझे? इवन बच्चे, उस गटर में बैठने वाले सुअर को भी दुर्गंध नहीं आती, बिल्कुल। जाके देखो आप कभी भी, उस गटर की दुर्गंध आएगी, उनके शरीर को दुर्गंध नहीं आती। क्यों? क्योंकि खुश है वो, समझ। मनुष्य इतने साबुन शैम्पू लगाए फिर भी दुर्गंध आती, क्यों? ना खुश है। तुमने सारे रीजन जो है ना बाहरी देखे, बाहरी रीजन एक भी नहीं, सब आंतरिक है। सारे जानवर खुश रहते हैं, इसलिए
सुगंध होती है उनके शरीर को। समझे? होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है बच्चों। खुशी को समझो। सारे दिन भर में कोई कर्म है तुम्हारे जीवन के जो खुशी से करते हो, उसके बाद तुम शरीर को पोंछते हो, वो भी खुशी से पोंछते हो। वस्त्र पहनाते हो, खुशी से पहनाते हो। समझ? मुश्किल एक दिवाली दशहरा आता है तब तुम्हें खुशी होती है। फेस्टिवल तुम्हें खुशी देते हैं। वाह, क्या कॉन्शियसनेस की लेवल हो चुकी है। वरना बस फेस्टिवल में तुम्हें खुशी मिलेगी, नए वस्त्र पहनने के बाद तुम्हें खुशी होगी, कुछ श्रृंगार करने के बाद तुम्हें खुशी होगी, कुछ डेकोरेशन करने के बाद तुम्हें खुशी होगी। बिना इन सब चीजों के खुश नहीं रहोगे। कोई अच्छी मिठाई बनी है, अच्छा भोजन बना है, फिर तुम खुश हो जाओगे। कितनी माया है। समझ? होश में आओ, जागरूक हो जाओ। पहले खुश रहना सीखो। आप बता सकते हैं आपको क्या चाहिए कि आप खुश हो जाओगे? मैं दे देता हूं। इतना पूछा तो भी आप खुश हो। ये खुशी कायम क्यों नहीं रहती? अगर कुछ नहीं चाहिए तो खुश क्यों नहीं रहते? आपको क्या चाहिए फिर खुश हो जाओगे? तो आपको क्या चाहिए? हाँ, आपको। तो फिर ये चेहरे अभी जो खुश है वो दिन भर में खुश क्यों नहीं रहते? मुझे सवाल है, खुश क्यों नहीं रहते? अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो खुश रहने में प्रॉब्लम क्या है? कोई ऐसी दवाई मिलती है क्या जो खाने से खुश हो जाता है कोई व्यक्ति? हो तो ढूंढो, देखो मिले तो। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, कोई भी दवाई जो लेने से अस्तित्व खुश हो जाएगा वो खिलाओ सबको। सच में कह रहा हूं, एआई को पूछो, कैसे भी करके खुश रहो। क्योंकि बच्चों, परिवर्तन खुशी की ऊर्जा से होता है। खुशी की ऊर्जा से। अब देखना, भक्ति करने वाले को माला शुरू करेगा, पहला ही मन का, और देखेगा माला, अरे डायरेक्ट घुमा, ऐसे कर और रख दे, होगी माला। स्तोत्र पढ़ने वाले को बस वो शुरुआत करेगा और लगेगा एक कप पूरा होगा। 2-5 मिनट का ही स्तोत्र होता है, वो भी खुशी से नहीं करता। इतने बड़े बड़े स्तोत्र नहीं होते कुछ, आरती भी 5-10 मिनट की होती है, पर कोई खुशी से नहीं करता, कोई नहीं। सब परेशान होकर। कैसी जिंदगी है ये? समझ? आजकल एआई के वीडियो बनते हैं, देखो उनका भजन संगीत दिखाते हैं वन में, वो सारे जानवर भी खुशी खुशी सारे मृदंग बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, खुशी खुशी गाते हुए दिखाते हैं। मनुष्य को क्या हुआ है पता नहीं, आत्माओं को क्या हुआ है पता नहीं। आत्माएं तो है नहीं, पर जो कॉन्शियसनेस है उसको क्या हुआ है? इसकी खुशी होगी भाव भावनाओं की। हर अस्तित्व का एक ही कार्य है, सदा खुश रहो। तुम्हारा एक ही काम है, खुश रहना, परेशान ना हो। ठीक है, जो है जैसी है जिंदगी, उसमें खुश रहो। क्योंकि तुम्हारे नाखुशी से वायुमंडल और विपरीत हो रहा है। आध्यात्मिक लोगों को अपने कल्याण की चिंताएं ही पड़ी है। उनको खुशी नहीं कि हम अपनी कल्याण की यात्रा कर रहे हैं, हमें कल्याण का ज्ञान मिला है, हम कल्याण की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, हमारा कल्याण कब होगा? आज ही कर देते, तुझे संपन्न संपूर्ण बना के वतन में भेज देते। और क्या कहूं? अरे संगम की जीवन है जी। समझ की बात है। डायरेक्ट मंजिल की आशा क्यों कर रहा है? डायरेक्ट मंजिल के लिए परेशान क्यों हो रहा है?
खुशी से जिए। समझ की बात है सारी। देखो बस तुम्हारा एक ही काम है, तुम्हारी एक ही सेवा है, खुश रहना। तुम आध्यात्मिक कर्म कर रहे हो या गृहस्थ के कर्म कर रहे हो, सांसारिक, डजंट मैटर। तुम खुश कितना हो ऑलवेज मैटर। ध्यान दो बच्चे, इसका भी हिसाब किताब होता है कि तुमने वायुमंडल को कितना बिगाड़ा और कितना अच्छा बनाया। हंसने से खुशी आती है, हंसी खुशी कहते हैं, पर खुश रहो और हंसो, ये परमात्मा कह रहा है। हंसी भी आधार ना बने खुशी का, खुशी खुशी रहे। होश में आओ, अपना हर कर्म खुशी से करो। हर कर्म से तुम्हें परिवर्तन की अनुभूति होगी और परिवर्तन को पाओगे, उपलब्ध हो जाओगे। पर अगर खुशी नहीं है, कितने भी ऊंच आध्यात्मिक कर्म करो, परिवर्तन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ। आज संसार में ज्ञान देने वाले भी रेयरली खुश मिलेंगे आपको। पता नहीं कौन से डिप्रेशन के खान से निकल के आए, ऐसे बैठकर बहुत सीरियसली ज्ञान देते हैं, अति गंभीरता से। ज्ञान सुनने वाला भी डिप्रेशन में चला जाता है। समझ। अच्छे से चलो, लाइट होकर चलो, खुशी खुशी से यात्रा करो। समझ की बात है। सहजता से खुशी से ज्ञान दो। देखो परिवर्तन हो जाएगा। और ज्ञान लेने वाला भी खुशी से ले, सहजता से ले, परिवर्तन हो जाएगा। मूल स्टेट है खुशी। बीमारियां क्यों आई? कारण एक ही है, बिना खुशी के भोजन करते हो। अभी वो भोजन शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक बीमारियां पैदा नहीं करेगा तो क्या करेगा वो भोजन? समझ। खुशी कायम रहनी चाहिए, खुशी कभी कम नहीं होनी चाहिए। शिव बाबा ने भी कहा है, प्राण जाए पर खुशी ना जाए। ऐसे क्यों कहा है? विचार करो ना। आत्मा खो गई तो भी चलेगा, आत्मा मना प्राण है ना, पर खुशी नहीं जानी चाहिए। ये शिव बाबा के महावाक्य है। बच्चे, खुशी सबसे बड़ी ऊर्जा है, यह नहीं जानी चाहिए। यह जो तुमने समझ दी है कि अच्छा भोजन मिले, अच्छे वस्त्र, अच्छी व्यवस्था, अच्छा परिवार, अच्छा समाज, सब कुछ अच्छा अच्छा, फिर हम खुश रहेंगे, यह तुम्हारी अपनी मान्यता है। ये तुमने रच दिया है, ये तुम्हारा अपना भ्रम है। समझ। होश में आओ, जागृत हो जाओ। मान्यताओं से खुशी नहीं होती। खुशी अपने जीवन का प्राण से ऊपर का अंग है। जैसे इसको क्या उपमा दूं मैं? प्राण एक अंग है तो उससे भी ऊपर कुछ है, तो वो है खुशी। तुम संसार में रहो या सन्यास लो, खुश रहो। मुझे पूछोगे, बाबा आपको कौन से अस्तित्व पसंद है? खुश रहने वाले। फिर वो कोई शराब पीने वाला शराबी हो तो भी चलेगा, डजंट मैटर, खुश है ना। फिर मुझे आध्यात्मिक नहीं चाहिए, ये उदास नाराज। समझ। बड़ा महावाक्य बताता हूं, कान खोलकर सुनना। सतयुग के अधिकारी सिर्फ खुश मिजाज बनेंगे, पुरुषार्थी नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना है, उसी से परिवर्तन होगा।
पर सतयुग किनका है? खुश रहने वालों का है सतयुग। बाकी बिना खुशी के पुरुषार्थ करने वालों का त्रेता युग है। समझ, होश में आओ, खुशी का संस्कार धारण करो, सबसे बड़ी ऊर्जा है। तुम्हारे हर कदम में, हर कर्म में खुशी होनी चाहिए। समस्या क्या है बताओ ना? उदास रहने के लिए जो है वो तो तुम्हें पता ही है। तुम सन्यासी हो तो तुम जानते हो तुम्हारा रूटीन क्या है, क्या खान पान है। संसारी हो तो वो भी तुम जानते हो कितनी परेशानियां जीवन में है। खुश रहो इन सभी बातों में। खुशी की ऊर्जा से ही बच्चे कल्याण होगा, वरना नहीं होगा। खुश हो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ परिवर्तन देगा। खुशी खुशी से लाइट माइट अपने अंदर भरो, खुशी खुशी से। समझ, खुशी से लोग तिलक भी नहीं लगाते। तिलक तो लगाओ खुशी से। अब समझो इन बातों। खुशी से आरती करो, खुशी से स्तोत्र पाठ करो, कल्याण होगा। ना खुशी उदासी आत्मा का स्वभाव संस्कार गुण नहीं है। आत्मा है ही खुश रहने के लिए। होश में आओ। जिस प्रकृति को तुम्हें अपनी खुशी से परिवर्तन करना चाहिए, उस प्रकृति में तुम जाते हो अपना डिप्रेशन खत्म करने के लिए। अजीब संसार है। प्रकृति तुमसे है या तुम प्रकृति से हो? आसमान को देखकर तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए या तुम्हें देखकर आसमान खुश होना चाहिए? धरती, पेड़ पौधे तुम्हें देखकर खुश होने चाहिए या उन्हें देखकर तुम खुश हो जाओ? ज्ञान कैसा है बच्चे? इसी को कहते हैं नौकरपना। होश में आओ, इसे बंद कर दो। होश में आओ बच्चे, जागृत हो जाओ। तुम स्वयं विचार करो, जिनको तुम्हें खुशी देनी है उनसे तुम खुशी ले रहे हो। ये संसार की हालत हो गई। होश में आओ। आज हर कोई दूसरे से खुशी एक्सपेक्ट कर रहा है। पति पत्नी एक दूसरे से खुशी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बल्कि खुशी दी जाती है, ली नहीं जाती कभी। खुशी लेना महापाप है, खुशी देना महापुण्य है। खुशी दी जाती है। मैंने कभी कहा है आपको मुझे खुश रखो? मैं भोजन बनाता हूं आपके लिए, मैं व्यवस्था करता हूं, मैं खुश रखूंगा आपको, मैं ज्ञान दूंगा, योग सिखाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं खुश रखूंगा। समझ, खुशी देने के लिए है बच्चे, और हर गुण देने से बढ़ता है। मुझे कुछ बढ़ाना नहीं है, मेरा काम ही देना है। तुम क्या दोगे परमात्मा को? सिंपल सी बात है। होश में आना पड़ता है। पति पत्नी बने थे एक दूसरे के खुशी के लिए, वरना पति का काम है पत्नी को खुशी देना, पत्नी का काम है पति को खुशी देना। पर आज हर कोई खुशी लेने के पीछे पड़ा है। तुम मुझे खुश रखो। समझ, कभी आपने किसी को कॉल किया है? हमने आपको कॉल किया है खुशी देने के लिए, किया है क्या? आप खुशी लेने के लिए कॉल करते हो, देने के लिए नहीं करते कभी। कि हमने आपको कॉल किया है, कोशिश है हमारी 2-5 मिनट हम आपसे बात करेंगे, आप खुश हो जाओगे, आपको खुशी मिलेगी हमसे बात करके।
कभी चैटिंग की है किसी से, उनको खुशी मिले इसके लिए? नहीं, मुझे खुशी मिले इसके लिए फ्री है आप? सवाल ही दर्शाता है, सिद्ध करता है कि मुझे कुछ तो चाहिए आपसे, फ्री होंगे तो हम थोड़ा देर चैटिंग कर सकते, फोन पर बात कर सकते, वीडियो कॉल कर सकते। सब भिखारी बन चुके हैं यहां पर, सबके सब बस मांग रहे हैं भिखमंगे की तरह, मुझे खुशी दो, मुझसे बात करो, मुझसे चैटिंग करो, मेरे लिए समय निकालो, मेरा ध्यान रखो। सब भिखारी की औलादे यहां पर, दाता कोई नहीं यहां पर। समझ की बात है। और कल्याण चाहते हो, भिखारी की औलादे अपना कल्याण चाहती है, विकास चाहती है। भिखारियों का कुछ विकास नहीं होता कभी, भिखारियों का कभी परिवर्तन नहीं होता, वो भिखमंगा ही रहेगा सदा, उसके सारे जन्म भिखमंगे पने के ही होंगे। भिखारी है ना, दाता कहां है? देने का गुण कहां पर है? सब भिखारी की औलादे हैं यहां पर। बस मांगते रहो, भगवान के नाम से खुशी दे दो, फलाने के नाम से खुशी दे दो। समझ, जागो भिखारियों की औलादे, जागो और दाता बनो। तुम ईश्वर की औलादे नहीं हो, तुम भिखारियों की औलादे हो। ईश्वर ने कितनी सुंदर रचना की है अपने बच्चों की, देने वाले हैं उसके बच्चे, पेड़ पौधे भी दे रहे हैं, नदी पहाड़ भी दे रहे हैं। इतना यूनिवर्स तमो प्रधान होने के बावजूद धरती आसमान भी दे रही है, हर कोई बस दे रहा है। पशु पंछी भी दे रहे हैं, जानवर भी दे रहे हैं। मनुष्य को क्या हो गया है पता नहीं है, आत्माओं को क्या हो गया है, जो भी कॉन्शियसनेस है उसको पता नहीं है। समझ, जागना पड़ता है। कभी तो दूसरे के लिए जियो, कभी तो समझ, होश में आना पड़ता है। फिर मेरे वचन तीखे लगते हैं, सीधी तलवारें भोग जाते अंदर। आत्मा मास्टर दाता है, देना ही उसका स्वभाव संस्कार है। मनुष्य मांगे तो अलग बात है, आत्मा मांगे शोभा नहीं देता। आत्मा का अस्तित्व मांगे, मुझे खुशी दो, प्यार दो, केयर दो, दो दो दो। भिखारी है सब, सब भिखमंगे, शान से जीना कभी आता ही नहीं है। यूनिवर्स से भी भीख मांगते रहेंगे, मेरा ये संकल्प पूरा हो जाए, मेरा वो संकल्प पूरा हो जाए। कहते लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ भिखमंगे पने का है ये लॉ, भिखारी पने का लॉ है। कुछ नहीं तो बाबा हमारा घर परिवार सुखी रखो, हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो जाए, हमारी स्थिति अच्छी बन जाए। ये रॉयल भिखारी, उनसे भी बड़े भिखारी, हम समर्पित हो जाए, हम भट्टी में आ जाए। समझ, होश में आना पड़ता है। वो कल बच्चा कह रहा था ना 2-3 दिन के लिए आ सकते हैं क्या, भिखमंगा है और क्या कहूं। ऐसे मांग कर परमात्मा के घर में आते हैं, नियम अनुसार आना नहीं होता, भट्टी की डेट आती है। ये सब भिखमंगे लोग हैं, ये इन्हें श्रीमत समझ में नहीं आएगी। 2-3 दिन के लिए आकर क्या करेगा? बच्चे तूने मनमत चलाई है,
अभी तेरे समर्पण पर सवाल उठा है मुझसे, क्योंकि मुझे ऐसे अस्तित्व पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ श्रीमत पर चलने वाले अस्तित्व पसंद है। भिकमंगा पन्ने की बातें करने वाले अस्तित्व मुझे पसंद नहीं। मैं बहुत तीखा हूं। समझ? भट्टी की डेट आती है, आ जाना। मांगना क्यों? परमात्मा का घर है ना, मांगना क्यों? मंदिर में जाकर लोग मांगते पसंद नहीं है मुझे। समझ? भिकमंगे पने का संस्कार त्यागो। हे परमात्मा, खुशी दो, आनंद दो, मौज दो, ज्ञान हमें समझ में आए, हमारा योग लग जाए। समझ की बात है। होश में आना पड़ता है, जागरूक तो होना पड़ता है। जागो, भिकमंगापना छोड़ो। मुझे भट्टी में आना है, कब आए, कब आएंगे, कब भट्टी की डेट आएगी। आपको समझ में नहीं आता मुझे कितने काम है। शिव बाबाओं का उद्धार करने की सेवा में कर रहा हूं ना, तो मुझे जब समय मिलेगा भट्टी अरेंज कर दूंगा। क्या जल्दी है सभी को? यहाँ शिव बाबाओं का कल्याण कर रहा हूं, शक्तियों का कल्याण कर रहा हूं। आत्माओं के कल्याण की बात मेरे डिक्शनरी में होती नहीं है। वो शिव बाबा का काम है। फिर भी जब कभी तुम्हें मौका मिलता है, तुम्हारा भाग्य खुलता है, मैं डेट निकालता हूं ना भट्टी की, आ जाओ तब। समझ? यहाँ संभल कर बात करना, मैसेज करना। समझ की बात। कल मैंने संस्कारों की बात कही, किसी ने भेज दिया कि हमने इतने संस्कार बनाए, उतने संस्कार बनाए। 12 साल लगते हैं संस्कार बनने में। 12 साल लगातार जब आप कोई आज्ञा फॉलो करते हो, तब जाके संस्कार बनता है। 2-4 मास में संस्कार बनेगा, 1 आध साल में संस्कार बनेगा। तपस्वी बनने में 12 साल लगते हैं। समझ? 40 साल लगते हैं कड़ा संस्कार बनने में। 40 साल। और पूरी जीवन लगती है, पूरी आयु, पूरी जीवन, सदा का अविनाशी संस्कार बनने के लिए। संस्कार कोई खाने की बात है क्या? उसके प्रति कुछ और आए भी नहीं विचार में, मना इससे अलग कुछ और कर सकते हैं, ये सोच में भी नहीं आना चाहिए। समझ की बात है। उसे कहते हैं संस्कार। उसमें आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। जागो। ऐसे थोड़ी है कि 6-8 महीने से हम ये बात कर रहे हैं। 4 महीने से संस्कार की शुरुआत होती है। गारंटी है संस्कार नहीं बदलेगा। शौक तो बड़े हैं सबके, परमात्मा के यूनिवर्स में जाने के, उसके बिरादरी में आने के। सबको सुख देते हो क्या? चींटी को भी दुख नहीं होना चाहिए तुमसे। परमात्मा के यूनिवर्स में जाना है ना, सपने में भी किसी को दुख नहीं होना चाहिए तुमसे। समझ है? होश में आओ, जागरूक हो जाओ। मूल बात है, भिकमंगे पने के संस्कार त्यागो। मांगना जब छोड़ोगे ना, तब मिलना शुरू हो जाएगा। शान से जियो, श्रीमत अनुसार चलो। ये मांगने वाले मेरे बच्चे नहीं है। मांगो मत, मुझसे भी मांगो मत। अपने पुरुषार्थ से पाओ, अपने कर्मों से पाओ, और भिकमंगापना छोड़ो। सब मांगते ही रहते हैं। आई हेट दिस। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। कहां भी जाओ, दुकान में भी जाएगा, धनिया देंगे आधा किलो, देंगे। देंगे कहां से आया?
समझ देंगे शब्द कहां से आया? बैंगन देंगे 2 किलो, बैंगन दे दीजिए। समझ धनिया कर दीजिए आधा किलो, बैंगन 2 किलो कर दीजिए। फर्क है? आलू 5 किलो कर दीजिए। ये एप्पल कर दीजिए, सेब 2 किलो, या भर दीजिए, पैक कर दीजिए, दे दीजिए। दे दीजिए शब्द नहीं आना चाहिए कभी किसी भी कर्म में। रोटी देंगे, ये भिखारियों के लाइन में बैठा है खाना खाने, रोटी परोसिए। लास्ट टाइम भी मैंने सिखाया ये सब। भिखमंगे पने के शब्द आपके किसी भी बात में नहीं आने चाहिए, कभी नहीं आने चाहिए। आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि कौन से शब्द भिखारियों के, भिखमंगे पने के हैं, उन्हें हटाना पड़ेगा जीवन से पूर्ण रूप से। समझ तुम चलते चलते कहते अरे वो ईयरफोन देंगे, आया भिखमंगा। समझ बहन जी, भाई जी, अगर आप फ्री है तो बस वो ईयरफोन लाएंगे। और मूल बात, अपनी सेवा अपने से करो, तब ये भिखमंगापना करने की बात भी नहीं आएगी। तू उठ और जाके ले, तुझे लेना नहीं होता? चार्जर देंगे, फोन देंगे। समझ है? देंगे शब्द जीवन में नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। होश में चलो और ध्यान में रखना, उस बच्चे के लिए परमात्मा क्यों गरम है पता है? मैं सोचता था तू बहुत अच्छा है, श्रीमत पर चलेगा, पर चली मन मत। हम आ सकते 2-3 दिन के लिए, चली मन मत। बस मुझे ये पसंद नहीं, क्या कहा मैंने, ये नहीं चल पाएगा श्रीमत पर। समझदार 100 साल रुकेगा, जब श्रीमत आएगी तब हम जाएंगे। श्रीमत क्या मिली हमें? 2 बट्टियां पूरी करके समर्पित होना है। समझ मनमत नहीं चलाएगा समझदार। समझदार श्रीमत अनुसार ही चलेगा। और मैं यहां कोई फ्री बैठा हूं क्या? सारा दिन मुझे सेवा है, सारा दिन। ये कोई तुम आत्माओं की सेवा नहीं है। शिव बाबाओं का कल्याण करना है, शक्तियों का कल्याण करना है, अनेक यूनिवर्स का, अनंत यूनिवर्स का कल्याण करना है। तुम सब तो 2 कौड़ी की आत्माएं हो, एक यूनिवर्स की इतनी सी आत्माएं। मैंने कहा ना, ये तुम जो 33 करोड़ आत्माएं हो, एक श्वास में बना दूंगा मैं। एक श्वास ली और छोड़ी, 33 करोड़ बन जाएंगे। समझ है? होश में रहो, भिखमंगापना जीवन में नहीं करो किसी भी रूप से। परमात्मा को पसंद नहीं है यह सब। मैं सोचता हूं तुम बड़े विश्व कल्याणकारी बनोगे, दिव्य बनोगे, श्रीमत पर चलोगे। होश में रहो, कुछ भी मांगना नहीं। क्या है शिव बाबा के वचन? मांगने से मरना भला। समझ में नहीं आता? मांगना मांगना होता है। शिव बाबा से मांगो, परमात्मा से मांगो, या किसी से भी मांगो, किसी से भी मांगो, कुछ भी मांगो, मांगना मांगना होता है। ध्यान दो, भिखमंगापना कभी नहीं करना है। खुश रहो, सब मिलता जाएगा। मांगने से सब चला जाता है और खुश रहने से सब मिलता जाता है। प्रयोग करके देखो, कोई भी खुश रहने से आपको जीवन में जो चाहिए वो मिलता है या नहीं मिलता है। आप ट्राई करके देखो, बस एक ही काम है, खुश रहना। तुम्हारा काम है खुश रहना, खुश रहते चलो। रात को सोते समय भी नींद की भीख मांगते रहते सभी,
सोने के वक्त जागृति की भीख मांगते हैं, सुबह हम इस समय में उठ जाए। उठने के बाद नहाने धोने की भीख मांगते हैं, नहाने धोने के बाद नाश्ते की भीख मांगते हैं। सारा दिन भीख मांगते चला जाता है। अरे मेरा ये काम करना है, अरे मेरा वो काम करना है, अरे मेरा ये पुरुषार्थ बाकी है, मेरा वो पुरुषार्थ बाकी है। ये हरकत एक्सप्रेशन किसके है? कुछ तो दे दो। सुबह से कुछ खाया नहीं है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। 2 रुपया तो दो, 1 रुपया तो दो, 10 रुपया तो दो, कुछ एक वड़ा पाव तो लाके दे दो। ये एक्सप्रेशन, सुबह से मेरा पुरुषार्थ नहीं हुआ है, मेरा 2 घंटे का पुरुषार्थ बाकी है, पता नहीं भट्टी कब होगी, पता नहीं हम कब जाएंगे भट्टी में। इक्वल है एक्सप्रेशंस? उसका ढंग अलग है, तेरा ढंग अलग है, एक्सप्रेशन दोनों के इक्वल है। फिर कहते बाबा चिल्लाता है, गुरुजी चिल्लाते हैं। धारण क्या किया है तूने? भिखमंगा बना। सभी के अंदर ये आ चुका है। ईश्वर की औलादे हो, शिव बाबा के संतान हो, भगवान की औलादे हो, भगवान के संतान हो। शान से चलो, शान से जियो, भिखमंगापना नहीं करो। होश में आओ, जागरूक हो जाओ, मांगो नहीं कुछ भी। समझ? हमें, अब तो हम जाते नहीं कभी, पर हमें मॉल में शॉपिंग करना अच्छा क्यों लगता है पता है? क्योंकि वहां मांगना नहीं पड़ता। जो चाहे उठाओ, जाओ बिल करो, निकलो। बाकी दुकान में जाओ, ये दो, वो दो, वो दो, वो दो, और कुछ नहीं है, बस मांगना ही है। होश में आओ। अगर जाते हो दुकान में तो वचन बदलो, दो दो मत करो। समझ? होश में आओ बच्चों। आज की धारणा एक ही है, सदा की। ऐसे जो वचन है जो तुम्हें भिखारी बनाते हैं, भिखमंगा बनाते हैं, उन अक्षरों को, उन वचनों को बदलो, परिवर्तन करो। देखो बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव होगा आपको आपके जीवन में। जरा शॉपिंग पैड देंगे? मुझे जरा छुरी देंगे? समझ? जाके ले ना। ये इसमें भी यही है, जरा छुरी लाएंगे? ये भी नहीं कहना चाहिए। देखो लाएंगे कहने के वक्त एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? भिखारी के ही होते हैं। अपने काम अपने से किया करो। जीवन में कभी दीन दुखी नहीं बनना, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, अपने से अपने कर्म करना, कार्य करना सीखना। किसी को कहना मना हाथ फैलाना। समझ? इसलिए मैं सभी को यहां कहता हूं हमेशा, ज्ञानी कौन बन सकता है पता है? जिसको अपने कार्य अपने से करना आता है, अपना भोजन बनाना आता है, अपने हाथ से कपड़े धोने आते हैं, अपना झाड़ू पोछा करना आता है, अपने पर्सनल सारे कार्य खुद से आने चाहिए। बहुत बड़े बड़े महाज्ञानी महायोगी है जिन्हें चाय भी बनानी नहीं आती। मेरे पास कोई भी आए, कितना भी बड़ा योगी, कितना भी बड़ा तपस्वी, कितना भी बड़ा ज्ञानी, चल भाई चाय बना के दिखा, काढ़ा बना के दिखा, चल। रोटी बेलना आता है, सब्जी बनाना आता है, दाल बनाना आता है, राइस। तुझे खाना बनाना नहीं आता, तू पेट नहीं भर सकता तेरा, तू तपस्या क्या करेगा? तू ज्ञान क्या लेगा? योग क्या करेगा? झाड़ू लगाना आता है क्या? चल लगा झाड़ू, मैं देखता हूं तेरा ढंग।
कैसे झाड़ू लगाता है? पोछा लगाना आता है तुझे? देखो तो सही कैसे पोछा लगाता है। मेरे डिक्शनरी में ये सब नापास हैं, जिन्हें अपने पर्सनल कार्य करने नहीं आते। बाथरूम धोना आता है? टॉयलेट धोना आता है? क्लीन कर सकता है अच्छे से? टॉयलेट बाथरूम? समझ है। ज्ञानी योगी बनने चला। समझ, कितना भी बड़ा ज्ञानी योगी आए, चल टॉयलेट बाथरूम धो के दिखा, मैं देखता हूं कैसे धोता है। चल बर्तन घिस के दिखा, बर्तन घिसने की अकल नहीं, टॉयलेट बाथरूम धोने की अकल नहीं, तो ज्ञान योग क्या लेगा? इसके लिए तो बड़ी अकल लगती है। खाने की अकल है, पीने की अकल है। समझ है। पहले मेरे पास कोई आए, मेरा एक ही सवाल होता है, चल सारे कर्म करके दिखा, और मैं देखना चाहता हूं कितने एक्यूरेट करता है सारे कर्म। और कैसे भी नहीं भोजन, कैसे भी झाड़ू पोछा नहीं, मुझे एक्यूरेट चाहिए। नहीं आता तू क्या ज्ञान योग सीखेगा? तू क्या ज्ञान योग लेगा? खाने की अकल नहीं है तुझे, तेरे बस की बात नहीं ज्ञान योग। ज्ञान योग माना संपन्न संपूर्ण, माना जिसे सारे कर्म करना आता है, उसे कहते संपन्न संपूर्ण। सारे कर्म आने चाहिए। बाकी कौन सी बातों में आप संपन्नता संपूर्णता जानना चाहते हो? समझ, दूसरों के साथ प्यार से व्यवहार करना आता है, दूसरों को प्यार खुशी देना आता है, दूसरों को भरपूर करना आता है। समझ, कोई भी समर्पित होने वाला हो, ये सारी बातें पूछनी है। भोजन बनाना आता है, बर्तन घिसना आता है, झाड़ू पोछा, टॉयलेट बाथरूम, सब कुछ। कपड़े धोना आता है? कहेंगे कि हाँ हमें आता है। सबके बर्तन कर सकते हो, सबके कपड़े धो सकते हो हाथ से, सबका झाड़ू पोछा कर सकते हो, सबके टॉयलेट बाथरूम धो सकते हो। समर्पित होना है ना? देखो तो सही कितनी माया है तुझ में। समझ, वो थे ना, कहते थे ये काम कौन करेगा, तो तुझे मेरी कुर्सी पर बिठाता हूं, आजा, मैं काम करता हूं, तू देख, तू ऑर्डर कर मुझे। समझ, दुनिया में बड़े बड़े गुरु है, बड़े बड़े तपस्वी है, मेरे पास कोई भी आए, चल बच्चे बर्तन किसके दिखा, शिष्यों के। बड़ा गुरु है ना तू, तो तेरे शिष्यों के बर्तन किसके दिखा, तेरे शिष्यों के कमरे को झाड़ू पोछा करके दिखा। बड़ा गुरु है ना तू, या अहंकार का पुतला है? मैं भी देखो, कोई भी गुरु आए मेरे पास, कोई भी गुरु आए, देखो तो सही तू कितना निरअहंकारी है, वरना मैं तेरे चरण दूं, मैं तेरा बाथरूम साफ करूं, टॉयलेट साफ करूं, कमोड साफ करूं, क्या करूं सेवा बता? बड़ा गुरु है ना? समझ है, गुरुओं की माया भी उतारना आता है परमात्मा को, माया उतारना। समझ है, गुरुओं में बहुत माया प्रवेश हो चुकी है, सब अपने हिसाब से चलेंगे। समझ की बात, कोई भी गुरु दिखाओ जो शिष्यों के प्रति सेवा दे रहा है कोई? देखा है? देखा है आपने किसी ने जो शिष्यों के प्रति सेवा दे रहा है, ज्ञान छोड़कर, योग छोड़कर? समझ, सब में माया जा चुकी है अहंकार की। समझ की बात है,
निरअहंकारी ही ज्ञान ले सकता है, योग कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। समझ? कोई आते हैं यज्ञ में, कभी बीच में आते हैं, कभी भट्टियों में आते हैं। कहते हैं ना आपको कि गुरु जी के घर के, बाबा के घर के बर्तन कर सकते हैं क्या? ये 2 दिन का नाटक है। ये 2 दिन का नाटक है। बर्तन क्यों, टॉयलेट बाथरूम क्यों नहीं कहा? क्या हम टॉयलेट बाथरूम धो सकते हैं? झाड़ू पोछा कर सकते हैं? बर्तन क्यों? हम आपके जूते चप्पल साफ कर सकते हैं? बर्तन क्यों? आपको क्या लगा परमात्मा को कुछ समझ में नहीं आता? भले मैं किसी की तारीफ करता हूं, पर माया भी जानता हूं। तारीफ पर नहीं जाना, सबका सब पता होता है परमात्मा को। समझ की बात है सारी। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। बड़ी माया है सब में, विराट माया है। भिखमंगापना छोड़ो, खुशी में रहो और अपनी माया को मुक्त करो। जागो, होश में रहो, जागरूक हो जाओ। इसलिए यहाँ मेरे पास सबका टिकना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। नहीं टिक सकते मेरे पास कोई, इतना आसान नहीं मेरे साथ चलना। और मैं जो कुछ बता रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, उसमें से कुछ गलत है तो कोई बता दे कि ये जो अब बात कह रहे हो ये गलत है, ये सही बात नहीं है। समझ? परमात्मा सबको शुद्ध बनाने आया है, माया सब में जा चुकी है। आगे चलकर बड़े बड़े गुरु भी आएंगे इस मार्ग पर, वचन ध्यान में रखना। अच्छे से आपको बर्तन झाड़ू पोछा करते हुए मिलेंगे सारे गुरु, सारे गुरु। माया निकालनी है सबको। माया तो बड़ी हो चुकी है सब में, सबका अपना ठाठ हो चुका है, सबकी अपनी रॉयल्टी हो चुकी है। ऋषि मुनियों के जमाने के गुरु देखो कैसे रहते थे, और आज का संसार देखो, हर कोई गुरु बनना चाहता है। गुरु का काम क्या है? सेवा, देना, लेना नहीं। मेरे हिसाब से वही गुरु जो अपने काम खुद से करता है, जो शिष्यों से लेता है, वो गुरु नहीं है, उसे गुरु नहीं कहा जाता। समझ? समझ की बात है सारे, होश में चलो। इसलिए मुझे पसंद नहीं आप कोई भी कार्य मेरे प्रति करो, यहां मुझे पसंद नहीं है। समझ की बात है। हर कर्म हर किसी को अपने से करने चाहिए, शिष्य को भी और गुरु को भी। बल्कि अपने कर्म अपने प्रति करके दूसरों के प्रति सेवा देनी चाहिए सभी को। गुरु माना सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं, योग सिखाने वाला नहीं है, सबको सेवा देने वाला, सबको भरपूर करने वाला, उसको गुरु कहते हैं। इसलिए यहां मुझे बहुत काम होते हैं सारे दिन भर में। यहां मैं कोई फ्री नहीं हूं किसी से मिलने के लिए। समझ? सभी जागो, भिखमंगापना छोड़ो, अपने सारे कर्म अपने से करो और खुश रहो। आज की मूल धारणा है और सदा की धारणा है, अपना कोई भी कर्म किसी और से नहीं कराना है। 24 घंटे करके देखो और एंड ऑफ द डे अनुभव करो कैसे लगा। मन में भी नहीं आना चाहिए कि आपको कोई पानी का गिलास भी दे।
हाँ, आप बिजी हो तो अलग बात है, आपकी स्टेट अलग है तो अलग बात है, पर जब आप नॉर्मल हो अपने से कर्म करो। आपको नहीं पता बच्चों, किसी और से पानी का एक गिलास लेने में भी कितनी ऊर्जा चली जाती है। यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता, भला आपका लौकिक परिवार भी क्यों ना हो। हाँ, वो दे रहे अपने से तो अलग बात है, पर तुम ले नहीं सकते मांग कर। दे रहे तो वो प्यार है, ले लो। ये नहीं कहो कि नहीं हम हमारा पानी अपने से लेंगे, तो फिर और बोझा चढ़ेगा। बल्कि तुम भी लो, उनके लिए भी लाओ, सेवा करते रहो। ध्यान में रखना सभी बच्चे जिन्हें समर्पित होना है, मैं बहुत अलग गुरु हूं, मैं अलग किस्म का गुरु हूं। कोई इस सोच से आएगा हम तो ज्ञान योग सिखाएंगे, आना भी नहीं यहाँ पर समर्पित होने के लिए। यहाँ जनरल सेवाएं ही होती है। ज्ञान योग की सेवा के बारे में भूल जाना, वो मेरा काम है, तेरा काम नहीं है। ज्ञान योग समझ, वरना भ्रम में चलोगे। समझ की बात है सारी। होश में आओ सभी के सभी, अपना कल्याण करो, भिखमंगापना छोड़ो और सदा खुश रहो और अपना कल्याण करो। अपने सारे कार्य अपने से करो। ये जो कुछ सेटअप किया है, आप कभी कहते हो कोई ये जरा उठाएंगे, ये जरा करेंगे, तुझसे होता नहीं तो मत कर। किसने कहा? हाँ, कोई निमित्त है और दूसरों को कह रहा है तो बात अलग है। बाकी तुम एक दूसरे को नहीं कह सकते अगर तुम निमित्त नहीं हो तो। ऐसे तो ऑर्डर निकलती है ना भिखमंगे पने से। पहले ये लाएंगे, ये करेंगे, फिर कहेंगे ये कीजिए, वो कीजिए, ये करो, वो करो, निकली ऑर्डर। समझ सारी, जागो और अपना कल्याण करो। सभी का कल्याण, सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को, सभी अस्तित्वों को परमात्मा के नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते।